ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वभवैतेषु सर्वदा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागम् पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। एक बार प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। भक्तों, आज का विषय है कलयुग रूपी राक्षस की वास्तविकता। क्या विषय है? कलयुग रूपी राक्षस की वास्तविकता। इसकी वास्तविकता क्या है?
कलयुग। तुलसीदास जी ने कलयुग के बारे में लिखा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य मानस पुण्य मानस पुण्य होहि नहीं पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। अब इसका अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जो जिसकी समझ में आए वो अर्थ लगा लीजिए, क्योंकि हम तो वो बोल रहे हैं जो तुलसीदास जी ने, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। जैसा हमारे व्यासपीठ से व्यास गद्दी पे आसीन के बुखार बिंदों से इसको दर्शाया गया, समझाया गया हमारे जैसे मूर्खों को, कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। उन्होंने जो व्याख्यान किया, कलयुग में एक बहुत बड़ा पुण्य का प्रताप है, बहुत बड़ा पुनीत प्रताप है। पुनीत का चाहे जो शब्द अपना अर्थ लगा लें, प्रताप का भी अपना शब्द समझ लें। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, तात्पर्य ये कलयुग का एक ऐसा पुनीत प्रताप है, एक ऐसा प्रभाव है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। समझाया विद्वानों ने तो यही कि कलयुग में मन से किया गया पुण्य पुण्य में शामिल किया होता है, और मन से किया गया पाप पाप में शामिल नहीं होता है। थोड़ा सा मेरी समझ में कम आ रहा है। चाहे व्यक्ति पुण्य करे, चाहे व्यक्ति पाप करे, लेकिन अगर वो किसी भी क्रिया को कर रहा है तो पहले उसको मन से उस क्रिया पे 20 बार सोचना पड़ता है कि मैं इसका करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसके में मेरा नुकसान क्या होगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, कहाँ मेरा शारीरिक नुकसान होगा, कहाँ मेरा आर्थिक नुकसान होगा, कहाँ मेरा सामाजिक नुकसान होगा, जो कार्य मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और 100 बार सोच करके उसके बाद फिर एक बार उस कार्य को क्रियान्वित करता है। चाहे वो पाप का हो चाहे पुण्य का हो।
लेकिन जब विचारों से जो व्यक्ति विचारों से मानव सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, अपने से बड़ों की सेवा करेगा, अपने से छोटों की सेवा करेगा, वो पुण्य का कार्य करेगा। तो उस सेवा को करने के लिए उसको मन से सोचना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। और मान लीजिए कि इसके विपरीत कोई सोचता है, तो उसमें वो कलयुग हो चाहे कोई युग हो, प्रभाव तो अपना डाल ही देगा। चाहे त्रेता रहा हो चाहे द्वापर रहा हो, कलयुग का प्रभाव वहां पे भी था। कलयुग के प्रभाव के कारण ही पूरी रामचरितमानस रची गई। कलयुग का प्रभाव था। द्वापर में कलयुग का प्रभाव था, श्रीमद् भागवत लिखा गया। तो कलयुग की क्या विशेषता है, इस पर कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं, और मैं भी मानता हूं 100% सही है। जो विचार करी हूँ मन माही, जो विचार करी हूँ मन माही, जो विचार करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सत्य है। मन के अंदर जो आपके विचार आएंगे, भगवान की कृपा से कोई चीज दुनिया में दुर्लभ नहीं। बशर्ते दुर्लभ है कि हमको क्या चाहिए ये विचार अपने अंदर लाना और उसके लिए प्रयास करना। अब ये कहो कि भाई हमको कहीं हिलना नहीं है, कुछ कर्म नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है इस विषय में, तो जो आपकी इच्छा वो करो, कौन मना कर रहा है। दुनिया में कोई किसी को समझा पाया? मनुष्य खुद तो समझ ही नहीं पा रहा, दूसरे को क्या समझाएगा। हम किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहे, लेकिन मुझे अपने बारे में तो यही लगता है प्रभु कि मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूं, तो मैं आपको क्या समझा पाऊंगा। हाँ ये है कि सत्य जो है, अनुभव जो है वो आपके साथ बांट सकता हूं। जो विचार करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु। आपके सामने हूं, मेरा अपना जीवन का ये खुद का है। क्लास 6 में जो मन में किया उसको पूरा किया, जो 9th में मन में किया उसको पूरा किया, जो 12th में मन में किया उसको पूरा किया। आज भी जो मन में आ जाता है उसको कर डालता हूँ, हो जाता है, सब भगवान की कृपा से होता है मेरे पास कुछ नहीं। मन में आया था
प्रयागराज में गुरु जी के ना रहने के बाद उनके नाम का एक बैनर पोस्टर लगा के बैठूंगा तो भला हो माननीय एस त्रिपाठी जी का, जिनका बोईसर पालघर से संबंध है। उन्होंने संस्था मेरे हाथ में सौंपी 2016 में, और 2016 से 2023 में श्री सरखंडी जी महाराज गुरु गादी सेवा संस्था बोईसर पालघर इस वर्ष 40 दिन के लिए श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन कर रही है। रहने की उत्तम व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था रहेगी, बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जो आश्रम में प्रसाद सिद्ध हुआ है वही आप पाएं। जो आप चाहेंगे महाराज जी आज प्रसाद में यही होना चाहिए तो वही प्रसाद होगा, सब वही पाएंगे। यज्ञ चलेगी 14 जनवरी से 25 फरवरी तक। श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ है। जिनके ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही है नाम पे, इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि कुंडली के राशि नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल आपका नाम क्या है। जैसे किसी का नाम नरेंद्र है तो उसकी वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है पिछले 1.5 साल से और 1 साल तक और है। ऐसे राशि जो शनि के द्वारा उनको परेशानी है, शनि की अपने हाथ से आहुति डाल देते हैं तो उसका प्रभाव साल भर में उनको मिल जाएगा। आजमा के देखिए, मेरा आजमाया हुआ 17 साल से इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। अब पता है श्री सरखंडी जी महाराज गुरु गादी सेवा संस्था बोईसर पालघर प्रयागराज माघ मेला का पता है। तुलसी मार्ग हरिश्चंद्र चौराहा ओल्ड जीटी रोड के उत्तर सेक्टर नंबर 5 माघ मेला प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9918718599 9918718599। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी भक्तजन आएंगे शनि देवता की कृपा से जो उनके हिस्से में होगा उनको मिलेगा। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि नहे को सुख दुख
कर दाता, नहीं को सुख दुख का दाता। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नंबर फिर से बता दे रहे हैं, ऑनलाइन बात कीजिए। किसी भी समस्या का समाधान आपको 9918718599 नंबर से 9918718599 दोनों भाषा में आपको नंबर बता दिए गए हैं। जिसको साहिबान को लगे कि हाँ कुछ तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में ताकत है तो आए, फिर उतरे मैदान में, यज्ञ में शामिल हों। तो जो विचार करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जो मन में सोच करके आएंगे, भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा, साधु संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से गुरु महाराज की कृपा से जो सोच के आएंगे वो कार्य जरूर हो जाएगा। चाहे जमीन जायदाद संबंधी हो, चाहे बिजनेस व्यापार संबंधी हो, चाहे बाल बच्चे संबंधी हो, चाहे शादी विवाह संबंधित समस्या हो, चाहे नौकरी प्रमोशन संबंधी समस्या हो, चाहे कमीशन संबंधी समस्या हो, कैसी भी समस्या है, आइए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपकी समस्या क्या है, अपने मन में आप रखिए। जिस समय आहुति डलवाते समय मैं बोलूँगा सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हाथ जोड़ो प्रणाम कर लीजिए। जो कुछ कहना है इस यज्ञ भगवान से कहिए, मन ही मन, यही आपका कार्य पूरा कराएंगे। जय श्री राम।